मैम आपकी ये इतनी सारी बातों से मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एंटी हिंदुइज्म को एक शुगर कोटेड शब्द दिया गया सेकुलरिज्म, जिसमें कई लोगों ने अपने एंटी हिंदुइज्म को, ऑफ कोर्स दे कांट से कि मैं इस्लामिस्ट हूं, मैं क्रिश्चियन हूं या मैं व्हाटएवर हूं, तो सेकुलरिज्म नाम के एक लबादे के अंदर दे कुड डू ऑल एंटी हिंदू थिंग्स। सी संदीप जी, जिस चीज में पैसा होता है ना, हम्म। इस चीज को करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। हिंदुओं ने जो ये लेफ्टिस्ट हिंदू बने हैं, ये बोलते हैं कि सबको इक्वल मिलना चाहिए सबको, पर आप ये जितने भी लेफ्टिस्ट के स्कॉलर्स देख लीजिए, हिस्टोरियंस देख लीजिए, जर्नलिस्ट देख लीजिए, कितना पैसा है इन लोगों के पास। ये ऐसे तो नहीं आएगा, कोई इतनी गालियां ऐसे तो नहीं खाएगा। ये एजेंडा के तहत ही ये सब सेक्युलरिज्म और ये सब करते हैं। अब आप देखिए रेप्स होते हैं, तो मैं वैसे ही ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ जब मैं रेप के बारे में सुनती हूँ। मेरे को ना आई गेट लिविड एंड देन आई रिएक्ट। पर मैं कभी नहीं लिखती कि मुसलमान रेपिस्ट, हिंदू विक्टिम, हिंदू रेपिस्ट, मुसलमान। फिर ये लोग लिखते हैं, क्या करते हैं? ये कभी नहीं लिखेंगे कि मुस्लिम रेपिस्ट है। ये अपने आप को इतना बचाते हैं, पर हिंदू ही भाई-बहन मैं देखूँगी। जैसे मैंने किसी को बोला कि अरे उधर ये लव जिहाद के तहत कितनी ऐसी लड़कियाँ को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये जो हिंदूज़ इन नेम ओनली होते हैं ना, जो हीनोज़ होते हैं, वो बोलते क्यों? हिंदू रेप नहीं करते, हिंदू लिंच नहीं करते, वो अखलाक है ना। एक हिंदुओं को इन्होंने दिमाग में एक नाम डाल दिया अखलाक। फिर एक दिन मैंने बैठ के 15-20 हिंदुओं के नाम लिए। इनको ये नहीं पता प्रवीण कौन है कर्नाटका का, इनको कन्हैया लाल ही नहीं पता, इनको प्रदीप शर्मा जो नूह में मरा, इनको वो ही नहीं पता, इनको नाम ही नहीं पता। इनको कुछ उन इनके इनको और अगर पता होता है ना, ये ना बहुत इविल डिज़ाइन से आते हैं। बहुत ज़्यादा ना इनके दिमाग में एक ज़हर डाला गया है। तो ये हिंदू ही हिंदू को नफ़रत करता है और इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। मैं देखती हूँ ना इन हिंदुओं को, दे आर सो वेल ऑफ। एंड हाउ आर दे सो वेल ऑफ जब बिज़नेसेस नहीं है ऐसे, एक कोई प्रोफ़ेसर है, तो कोई ऑथर है, इतना पैसा कहाँ से आया? या सपोर्टर है ऑफ लेफ्ट, या सपोर्टर है ऑफ कांग्रेस, अमीर-अमीर है, पैसा बेइंतहा पैसा है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है हम कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं बिकॉज़ हम लोग के यहाँ पे एजेंडा के तहत सनातन धर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग। बिग पॉइंट, हमारे बिग पॉइंट। हाँ, टू काउंटर व्हाट इज कमिंग टू अस, जो हमें हम पर आक्रमण कर रहा है आज से नहीं, और अभी भी, आज भी, और वो हमारे ही नाम से, हमारे ही पैसे से, हमारे ही लोगों के द्वारा, जो ऑफ कोर्स हिंदू इन नेम होंगे, बेचारे उनको भी नहीं पता कि किस तरीके से मीडिया ने उनके दिमाग को प्रभावित कर दिया है। जी। और ना जैसे हिंदू ना फ़ायदा भी बहुत उठाता है, उसके लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है। हम हिंदुओं की सारा टाइम साइड नहीं ले सकते। अब इतने बड़े-बड़े लॉयर्स हैं, उस हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, आपको हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, किताबें लिखते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, एक-एक उनको बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए या उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वो इतना-इतना चार्ज करते हैं। पर क्या वो इतने बड़े-बड़े लॉयर्स जो हिंदू लॉयर्स हैं, क्या वो किसी गरीब हिंदू का केस लेते हैं? जब वो लड़की लव जिहाद में फँस जाती है और उसको निकालने उसके ऊपर और केसेस आ जाते हैं, वो लेते हैं? हमारे भी तो हमारे इस तरफ तो बहुत ही बढ़िया लोग बैठे हैं ना, वो तो कभी नहीं लेते। पर उनके देख लो आप दिल्ली में जो राइट्स हुए 2020 में, उसके जो छोटे-छोटे भी लोग थे जिन्होंने दंगा करा है मुसलमानों ने, उनके लिए लॉयर्स देखे हैं आपने जो लगे हैं। हमारे बाय हिंदू डिफॉल्ट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह जी, बाय कपिल डिफॉल्ट। सिब्बल उनके बहुत सारे हैं, वो महमूद पसराचा क्या नाम है उसका, मेरे को तो नाम भी नहीं महमूद याद। पराचा। पराचा और भी बहुत सारे इनके बहुत ज़्यादा लॉयर्स आते हैं और जमाते इस्लामी itself is the नहीं, नहीं, biggest तो और legal देखिए support for them. हमारे तो नोन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इतनी बड़ी-बड़ी किताबें लिख दी हैं इन्होंने, इतना हिंदू के नाम पे इन्होंने इतना पैसा कमा लिया क्योंकि वो वाला वैसा एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट वैसा है। और इनसे पूछो कि इतना आप बोलते हो कि ये कर दो, मुसलमानों को वो कर दो, ये कर दो, इनकी बातों में आ जाता है हिंदू जो इनोसेंट होता है, वो लड़ाई झगड़ा कर लेता है, वो जेल चले जाता है या वो मरता है, ये जाते हैं उनको बचाने। कितने लोग हैं? अब आप बताओ प्रदीप नहीं, शर्मा
हम्म, प्रदीप शर्मा नूह में मरा, मारा गया, उसको मारा गया। चलो, वेरी स्वीट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, मैंने ट्वीट भी हम्म, की कि ये उनका अकाउंट है, लेट्स ऑल डिपॉजिट मनी। एक मतलब विद इन 7-8 आवर्स 4-5-6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। I और think that's a conversation for another topic. That's a different topic altogether मैं आपको because ये बता रही हूँ, uh, और हाँ क्या we एक, have नहीं, नहीं, आई हम्म, वांट टू से वन थिंग, 80 करोड़ हिंदू उसके 4 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते अभी पता नहीं ना, आप ही भी कह रही हैं कि कितने हिंदू हैं जिनको जो सेकुलर मोड में है, तो वो सिर्फ हैं। दिल्ली में नहीं, वो यूपी में भी। हम अब हमारे यहाँ बैठ के हिंदू हैं जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं यूपी में, तो उनको कौन समझाएगा कि भाई वो अखिलेश यादव मुसलमानों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है और ये मुसलमान जब सत्ता में आ जाएंगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब लेकिन जैसे जा रहे एक हैं, मेरे और, दोस्त हैं, जान जैसे आपकी दोस्त है वैसे मेरे भी दोस्त है, हिंदू हैं, मैं तो लेकिन छोड़, अखिलेश पसंद है। हाँ, मैंने नहीं, पर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुछ बात होएगी ना तो हिंदूज़ के, अरे क्या पंडितों को बुला के खाने खिलाती रहती है, हवन कराती रहती है, फिर मैं कभी पंडित्स के साथ मेरे सारे मंदिरों में होता है, तो वो बोलते हैं, मैडम जी कढ़ी खिलाओ एक दिन, मैडम जी आएँगे, तो फिर वो बड़ा अच्छा हमारे यहाँ पूजा-पाठ होती है, फिर मैं उनकी उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। मोटे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों मौलवी मोटा नहीं है कोई? पादरी मोटा नहीं है कोई? अरे ये तो हिंदूज़ पंडित है ना, ये तो मंदिर में बुला-बुला के रेप करते हैं। ये हिंदू बोलते हैं। ग्रंथियों से मोटा कौन। नहीं, तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी क्या हुआ। हो गए 2 साल हो गए इस बात को। 9 साल की लड़की को पेरेंट्स ने वहाँ भेजा कुरान सीखने के लिए, और उसके साथ क्या हुआ उसमें से? अरे प्रोपेगेंडा है, ये तो प्रोपेगेंडा है। तू तो ना मोदी भक्त, जब से मोदी आया ना तू तो बस यही बोलती रहती है, मौलवी ये, मौलवी वो। मैंने कहा तो तुम भी तो जब से मोदी आया है तो पंडित ये पंडित बोलते हो, और फिर दोस्ती खत्म। ये होता है मेरे साथ। दे दे कांट टेक टिट फॉर टैट, मतलब तो उनका अलाउड है, उनको सब कुछ कहना अलाउड है, हमें काउंटर करना अलाउड नहीं, इज दैट सो। लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ इसमें आपको कि सपोज़ मैंने किसी को बोला गधा, हाँ? उसने मुझे बोला गधा, गधी, तो मैंने बोल दिया तू बदसूरत गधी। तो वो गधी वर्ड को भूल जाएँगे, बदसूरत पे अटक जाएँगे और उसपे बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। वो टॉपिक को, कि उनके ऊपर ये ना आए कि उन्होंने गधी बोला मुझे, वो बदसूरत वर्ड लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं और इतनी बकवास करते हैं, इतना चिल्लाना मेरे से तो ना, अब मैं पहले तो मैं भी बहुत चिल्ला देती थी इन पे, अब मेरे में पेशेंस नहीं इनके ऊपर चिल्लाने की। आई जस्ट लुक एट देम एंड आई फील अब भैया 2024 में भी मोदी जी आ रहे हैं, फिर 5 साल तुम रुको, फिर अब 2029 में भी मोदी जी आ रहे हैं, तुम रोते रहो। ये हो गया। पर मैं बता रही हूँ, हिंदू जो ये सेक्युलर हिंदू है ना, ये बहुत डेंजरस है। मैं इतना बता रहा हूँ, बहुत डेंजरस। आपने आज की चर्चा का ऐसा समापन किया है कि सेकुलर हिंदू डेंजरस है और खुद तो मरेगा, नॉर्मल हिंदू को भी मरवाएगा, और मैं बंगाल तो में मरवाया, पंजाब में मरवाया, 47 में मरवाया, मतलब थ्रू आउट। मैं तो लखनऊ में जानता हूँ, आई नो फॉर अ फैक्ट। आप जो बात कर रही हैं सेकुलर लिबरल दिस दैट, मतलब जो भी ये इस तरीके का आवरण ओढ़ते हैं, ये लोग 2015 में लालू के विन को सेलिब्रेट कर रहे थे। अरे मैं आपको एक और मेरे बड़ा अच्छा का हम्म, इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ना यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड्स आए हुए थे अब्रॉड से, तो वो उनको लहंगे वगैरह लेने थे, तो मैं यहाँ साउथ दिल्ली की एक बहुत बड़ी शॉप में गई, तो उन्होंने ना सारे उधर अपने शो विंडो पे लगाया था हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं अंदर घुसी तो मुझे कहते हैं हैप्पी दिवाली मैडम। मैंने कहा क्यों, क्रिसमस है ये? कहते क्यों? तो मैंने कहा ये हैप्पी दिवाली क्या होता है? शुभकामनाएँ दो मुझे दिवाली की। मैंने कहा तुम क्या क्रिसमस पे यहाँ पे जब अपने लाल-लाल से सब बनाओगे, तो उसपे लिखोगे क्रिसमस की शुभकामनाएँ? कहते नहीं, तो मैंने कहा तब क्या लिखोगे? मेरी क्रिसमस। तो मैंने कहा तो मेरी दिवाली। आप मानोगे नहीं, एक-एक वर्कर, जब मैं वहाँ से निकल रही थी, एक-एक वर्कर, ओनर आया अंदर से, फिर मैनेजर आए, ओनर आए, और उन्होंने बोला मैम ये कल आपको सही मिलेगा। तो कल मेरे को जब कपड़े कलेक्ट करने जाने थे अगले दिन, मैंने देखा वो सब शुभकामनाएँ हुई। हैप्पी हट गया था। अरे मैम क्या बात कर रही हैं, अभी तो हाँ, जश्न रोशनी कन्वर्ट, हाँ। तो दीपावली को फिर जश्न रोशनी में कन्वर्ट कर रहे थे फैब इंडिया वाले। वो छोड़ो, जश्न समथिंग कृष्ण भगवान के लिए आया हुआ था मुझे एक मैसेज। समथिंग कृष्ण पता नहीं क्या। मैंने कहा लाइक व्हाट? और हिंदू भेज, एंड पर्पसली आल्सो दे सेंड मी, क्योंकि उनको पता है मैं रिएक्ट करूँगी, पर अब मैं थोड़ा बहुत शांत हो गई हूँ, क्योंकि मेरे एक तो ये परिवार लोग ना
भगवान राम, भगवान कृष्ण, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, मेरा माथा लग जाता है। मैं तो बोलती हूँ, मैंने कहा क्या हाउस ऑफ लॉर्ड से आए हुए हैं क्या? रामा क्या होता है? मैंने कहा, लॉर्ड रामा, गॉड रामा, लॉर्ड, मैंने कहा ये हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं आए हुए यूके से। मेरी भी इन चीज़ों पे बहुत लड़ाई है। द थिंग इज़ आई टेल यू वन थिंग संदीप जी, हुँ, ये जो लड़ाई है ना अब ये मुँह तड़ाक करके नहीं होएगी। ये बड़े हुँ, सटल मैनर में होएगी, जो मैं तो करती हूँ मेरे को लगता है। हुँ। मैं तो निकल जाती हूँ, मैं ह कभी भी और मेरे बच्चे बोलते हैं गाड़ी ड्राइवर ले जाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले जा रही, मैं तो ऑटो में बैठती हूँ। और अगर वो मुझे लोग बोल देता है राम-राम मैडम, क्योंकि मैंने इतना कुछ पहना होता है देखिए, इतना हुँ, कुछ तो वो मुझे हुँ। बोल देता है राम-राम मैडम, फिर मैं उससे ये भी नहीं पूछती कितना किराया लेगा। फिर वो वहाँ जाके मुझे कहता है मैम, मैंने कहा क्या दे दूँ? कहता है जो आपकी मर्ज़ी। मैं खुले पैसे देती हूँ फिर उसको। और पर जब मुझे वो लगता है कि ये नहीं है, हिंदू नहीं है, तो मैं उससे पूछती हूँ कितने लोगे? वो कहेगा 80। मैं कहा नहीं भैया मैं तो 60 ही दूँगी। तो मेरा ये बड़ा, अब जैसे मैं एक बारी मैं मुंबई, दिल्ली में रहा हूँ, आई नो दिस, हाउ टू डील विद ऑटो पीपल, मतलब जैसे आई नो दिस। मैं गन्ने का जूस पीने स्पेशली भोगल जाती थी। जगदम्बा गन्ने का जूस। ये तो मोदी जी ने ये क्या पेटीएम वगैरह का लफड़ा डाल दिया, मैंने उसको पे किया तो वो तो हिंदू था ही नहीं। जगदम्बा जूस शॉप लिखा हुआ है। मैंने तो कहा ये रहे तेरे पैसे, दे दिए मैंने उसको पैसे उस दिन के। मैं जब भी वहाँ से गुज़रती हूँ मुझे कहता है मैम जूस, तो मैं उसको क्या बोलूँ मैं तेरे यहाँ जूस क्यों नहीं पीती? अच्छा, और साथ में गन्नों के ऊपर लाल रंग का माता रानी की चुन्नी भी बाँधी हुई है। ये हो रहा है। कितनी डिसेप्शन है। और इतनी बढ़िया-बड़ी प्यारी-प्यारी बातें करते हैं ना, तो जब वो बहुत प्यारी बातें करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मत करो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी। ये कितनी वो प्यारी बकरे नहीं, को खिला रहे होते हैं, बकरीद भाई से पहले। आप कितनी अच्छी हैं, मुझे पता है अंदर से मन कर रहा होगा बॉम्ब फोड़ दें मुँह पे। तो ये कह रही, आप कितनी अच्छी हैं, आप तो सबका इतना करती हैं। मैंने कहा अच्छा भैया। अभी भी मुझे जैसे मेरे ना आईपीएल होता था तो आई यूज्ड टू बाय टिकट्स फॉर माय स्टाफ, और मैं उनको आईपीएल देखने भेजती थी 7 बजे वाला शो, कि काम कर लो फिर उसके बाद जाना। देन आई यूज्ड टू गिव देम मनी फॉर द ऑटो, समोसे, पॉपकॉर्न, वहाँ सब कुछ महँगा-महँगा, ल जाओ गो एंड एन्जॉय। जब मैं बदली, तो उन्होंने मुझे कहा मैम आईपीएल आया, तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँ? सो दे यूज्ड टू फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट व्हाट्स हैपेंड टू हर। वो कहते थे मैम इस बार ये आपने आईपीएल ही नहीं दिखा रहे। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आईपीएल है, मैंने ठेका नहीं ले रखा आईपीएल दिखाने का। मेरे को नहीं शौक क्रिकेट विकेट का। So they saw the changes in me. Everybody saw my, but I have, I'll still say I know 4-5 Muslim, drivers और ये करके मैं I can vouch for them, क्योंकि वो अपना रिलिजन मान रहे हैं। मैं कहती हूँ मानो, मेरे पे थोपो नहीं और मेरे को झूठ मत हुँ, बोलो। मेरे बहुत हुँ। मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, 5-6 तो बहुत क्लोज़ हैं, और और वो शिव जी को मानते हैं। मतलब वो शिव एक्चुअली जी ना मुसलमान होना आसान है, कन्वर्ट कर जाना, पर पूर्णतः इस्लामिक होने में टाइम लगता है। वो बड़ा ठोकना-पीटना पड़ता है कि इंसान को नहीं, तो वो इस्लामिक हो जैसे वो जाने में। वो शिव के हुँ, भक्त हैं, वो इतने अच्छे भजन सुनाते हैं हमको, पर नॉट फारूक अब्दुल्ला टाइप के नहीं हैं, जो हुँ, मुँह में राम बगल में छुरा, वो हुँ, नहीं टाइप नहीं है, पर उनको पता है मुझे वो, क्योंकि वो उनको उनकी सोसाइटी ने आउटकास्ट कर दिया है, उनको निकाल दिया गया है उनकी सोसाइटी से। आई नो पर्सन डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, वो बड़े एक अच्छी बात कहते हैं कि ऑफ कोर्स ही आल्सो नोज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो मुसलमान हैं, पर्सनल है, फ्रेंड है, अच्छे लोग हैं, फाइन। वो कहते हैं कि आप एज़ अ इंडिविजुअल फंक्शन करते हो, हिंदू एज़ अ इंडिविजुअल फंक्शन करता है, हुँ, मुसलमान एज़ अ सोसाइटी फंक्शन करता है। अच्छे मुसलमान हैं, दोस्त हैं, सब कुछ अच्छी, पर एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि वह सोसाइटी हिंदू सोसाइटी के साथ कैसे फंक्शन करती है। इंडिविजुअली आप लोग का क्या फंक्शनैलिटी है, दैट्स अनदर थिंग, बट हाउ डज दैट सोसाइटी फंक्शंस एज अ सोसाइटी विद हिंदूज, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। एंड फॉर बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स फंक्शन एज अ सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू कि और किस दिन नहीं, जब चुनना होगा उन्हें दोस्त और अपने समाज में, अपनी कौम में, देखिए कहीं कहीं मैं वो कौन उनके लिए, चुनेंगे। पर संदीप जी कहीं मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपको लगेगा मैं सेक्युलर हो रही हूँ, मैं सेक्युलर नहीं हो रही, नहीं मैं नहीं नहीं। बिल्कुल, हाँ, पर मैं आपको करना चाहूँगी, कई लोग ना डर के मारे भी बेचारों को समझ यस, नहीं आता क्या बिल्कुल सही करना। बात, बिल्कुल सही। कई लोग मिलना-जुलना चाहते हैं, आपकी गणेश उत्सव कर रहे हो, आप उसपे आना चाहते हैं। कई लोग हैं जो आपके घर में नवरात्रे की पूजा हो रही हो, वो प्रसाद, वो आपसे उसका खाना लेना चाहते हैं, प्रसाद लेना चाहते हैं।
वो दिवाली पे आपके साथ आके टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको डर, क्योंकि जब उनको डिसोन करते हैं, तो वो पूरी एज़ अ सोसाइटी उनको डिसोन कर देती वो है। ये घटवाइज्ड होते हैं बहुत बुरी हाँ, तरीके से, उनका हाँ, इकोनॉमिक्स, उनका फैमिली सब कुछ ना कंट्रोल्ड होता है वहां पे। तबलीगी वो मौलानाओं का एक बड़ा मकड़ जाल है उनको। मैं इसमें तो कोई डाउट नहीं मैम कि मुसलमान सबसे ज्यादा इस्लाम से प्रताड़ित है, और सबसे ज्यादा ये अगर मुसलमानों को किसी ने जान से मारा है, दैट इज मुस्लिम पीपल ओनली। मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम नेशंस, दे हैव किल्ड मोस्ट मुस्लिम्स, इसमें कोई हाँ। डाउट नहीं आप बताओ है। ना, आईसिस ने और जितने भी ये मिडल ईस्ट की, अब आप देखो ना, सऊदी यमन के ऊपर अटैक कर रहा है, फिर वो सीरिया को सेटल कर रहा है, तो यहाँ पे ईरान इराक को मार रहा है, तो इराक ईरान को मार, पाकिस्तान आप पाकिस्तान देखो में शियाज आर बीइंग किल्ड। शिया नहीं, बहुत। तो फिर लखनऊ में मैं आपको बताऊं, लखनऊ में हिंदू मुसलमान दंगे कभी नहीं हुए, शिया सुन्नी दंगे हुए। कश्मीर में शियाओं को कभी अपना वो क्या कहते हैं, जो मुहर्रम मनाते ताजिया निकालते हैं, उनको कभी अलाउड नहीं था। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ए हिंदू लीडर, और संदीप मोदी फिर जी, बात, शाह जी, दैट दे वर अभी भी अलाउड। अभी भी तो फर्स्ट टाइम मुहर्रम मनाया है हाँ। शियाज़ ने हम्म। कश्मीर में, पर जब वोट देने की टाइम आती है, मजाल है कि बीजेपी को वोट देते हैं। तब ये वोट, तब मैम तब ये कश्मीर घाटी में बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकती। नहीं, नहीं, तब ये उम्मा हो जाता है इनका। तो अब मैं सोसाइटी, हाँ, एज अ सोसाइटी सोसाइटी द फंक्शन इज सोसाइटी। ये तो अपने बेटियों को छोड़ देती हैं, जो अगर, हाँ, बेटी अगर नॉर्मल घर में जाए ना शादी करके, मुसलमान बेटी अगर, पर अगर अमीर घर में जा रही है, तो कश्मीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज़ फिर वहाँ से पैसा बहुत आता है ना आपकी इनको। कश्मीर की भी कहानी है, जरा वो बताएं। सिंस इट इज अ लॉन्ग पॉडकास्ट, आप कश्मीर वाली कहानी बताएं जरा। तो मेरी ये कहानी है कि अगर मैं वहाँ पूजा, जैसे मैं बुद्धिज़्म फ़ॉलो कर रही थी, बीच में एक फ़ैड था, तो मेरे को भी जॉइन कराया सबने। तो जब मैं बुद्धिज़्म फ़ॉलो कर रही थी, तो मुझे कहते थे, "हाँ, हाँ, जा तू रूम में अपनी चैंटिंग कर ले।" बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया। पर जब मैंने अगर अपना हनुमान चालीसा वग़ैरह पढ़ना चाहा, कि मैं जा रही हूँ नहा के मैं पूजा करूँ, वो एक्सेप्ट नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे हिंदू होने पे, और मोदी जी और अमित शाह जी को हिंदू होने पे एब्रोगेशन ऑफ 370 पे गालियाँ दी। अगर वो ये बोलते ना, पॉलिटिकल होते वो, तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। हिंदू, हिंदू, हिंदू करके ऐसे-ऐसे बोले थे, हिंदू, हिंदू, हिंदू। इतनी नफ़रत, वो दैट आल्सो चेंज्ड मी अ लॉट। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर की आपकी जो एक्सपीरियंस है, दैट इज अनदर 30 मिनट डिस्कशन ऑल टुगेदर, एक अलग से उस पर चर्चा होगी। कश्मीर ने आपको कैसे बदला, कश्मीर ने सेकुलरिज्म का मास्क कैसे उतारा अपना खुद का। वहाँ तो डिस्कशन एक ही होती है, ज्यूस या हिंदू। कश्मीरी पंडित ओवर स्मार्ट, एक मुझे क्या कहता है, जो बरखा दत्त ने भी बोला, सारी नौकरी ले ली थी हमारी हिंदुओं ने, हमें भगाना था ना उनको यहाँ से, ऐसे बात करते हैं ना, भगाना था ना फिर, किया ना हमने उन्होंने करा ना फिर मस्जिद से ऐलान कि निकलो यहाँ से, करना पड़ा ना हमें सारी। मैंने कहा तो तुम लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी तो कश्मीर में उतनी थी ना जितनी हिंदुओं के लिए थी, जितनी तुम्हारे लिए थी। हमसे बकवास मत करो, बकवास मत करो। ठीक है। और फिर सेंटर की नौकरी करते हैं। फिर मैंने बोला, इतना गाली देते हो तुम लोग इंडिया, इंडिया करके, तो सेंटर की नौकरी, सेंटर ने लिया ना हमारा जम्मू कश्मीर, अब देगा ना हमें पैसे भी। तो मूड की बात, मतलब ये ना बड़े वो हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। अब सेंटर की नौकरी भी करेंगे, हिंदू से पैसा भी लेंगे, हिंदू को सामान भी बेचेंगे, पर हिंदू वहाँ मंज़ूर नहीं। हिंदू टूरिस्ट चाहिए, हाँ, रेसिडेंट नहीं चाहिए। रेज़िडेंट नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम्म। मेरे पास अभी एयरटेल खराब हुआ मेरा वाई-फाई, तो मैंने ना एक बंदा आया, आराम से काम कर रहा था, उसके हाथ में मौली थी, मैं समझ गई कि ये कोई राजेश राहुल ही है। कहता है मेरे सीनियर आएँगे, वो इसको ठीक करेंगे। तो मैंने कहा ना, मेरे कमरे में भजन चल रहा था। मैंने उसको कहा, भैया देखो, हमारा वहाँ जियो का इतना अच्छा चल रहा है दूसरे कमरे में, इस कमरे में मेरा एयरटेल ठीक नहीं चल रहा। तो मुझे कहता, तो जियो लगवा लो ना, क्योंकि मेरे घर में भजन चल रहे थे। कोई बोलेगा एयरटेल का सीनियर ऑफिसर है, ये हाल है। उसको लगा लाइक मेरे तो घर में उस टाइम दिए भी जल रहे थे, शाम का टाइम था, मेरी शाम की पूजा खत्म हुई थी और सब हुआ था, तो कहता फिर जियो लगवा लो।
कहते कर दो, कंप्लेन कर दो और बोलो उनको कि हटा देंगे। एरोगेंस। पर मैं तो अब एफर्ट कर के ना ढूँढ-ढूँढ हुँ। के एसी ठीक करने वाले लाती हूँ, फिर मैं पेंटर मिलता है मुझे कोई, तो मैं तो उसका नंबर रोड पे ऐसे वॉक करने जा रही होती हूँ ना, कोई पेंटर दिखता है, मुझे लगता है उसके हाथ में मौली है, मुझसे भैया अपना फ़ोन नंबर देना ज़रा मुझे, उसके थ्रू ऐसे सी एक 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 सबसे बड़ी बात जी, जी। ये भी तो हमारे साथ यही करते हैं। हमारी दुकान पे कटा हुआ मीट लेंगे, तब वो झटका सही। बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं, चाहे हम बोल दें हलाल है, मानेंगे? विश्वास करेंगे? क्या गारंटी है हिंदू वाला भी देखो गाज़ीपुर से सारा चिकन आता है, मीट चिकन। वहाँ कहाँ पे झटका मिलेगा आपको? ये तो कोई अपनी कोई कुछ करे, अपना फ़ार्म खोले तो होएगा। ये तो हम कोई पता नहीं कौन से बहकावे में है कि हम तो झटका खा रहे हैं, बकवास है ये। आपकी बात इतनी सही है और ये चीज़ ऑफ कोर्स कई जगह कई लोगों के साथ डिस्कशन में आती है। देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट, ह्यूज बिज़नेस आउट देयर जो इन लोगों ने हथिया लिया एंड वी हैव टू जस्ट रिक्लेम इट। इट्स अ ह्यूज बिज़नेस। मोर अच्छा, देन 5 लाख करोड़ का बिज़नेस क्या है। करोगे? आप उबर मँगवा लो, आप वो वी फास्ट पे किसी को बुला लो, आप स्विगी बुला लो, ज़ोमैटो बुला लो, कोई आता है? अच्छा और ये ज़ोमैटो वालों ने तो दूसरी चीज़ शुरू करी थैंक यू फॉर द टिप। मैं तो उस दिन उनको फ़ोन खड़का दिया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय थैंक यू फॉर द टिप? मैंने टिप दी? मुझे नहीं देनी किसी को इतने तेज़ हैं। अच्छा एक और चीज़ मैंने उबर की एक और चीज़ सुनी है जो मुझे एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ने बताया है। अगर मुसलमान जाता है वहाँ उबर के अप्लाई करने अपनी गाड़ी लेके, तो वो उसको मिल जाती है चाहे पुरानी गाड़ी हो। खटारा गाड़ी में ना कई उबर आपने देखी होंगी बहुत ही हुँ, खद्दड़ हुँ। हालत में। पर अगर हिंदू जाता है तो उसके ऊपर इतनी सारी कंडीशंस होती है वो बेचारा नई ग आप जब भी हिंदू की उबर में बैठोगे आप देखना वो गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा मैंने उसकी बात मानी नहीं, मुझे लगा ऐसे ही फेंक रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहा है। देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग। मुझे तो हैरानी होती है हम कहाँ-कहाँ की लड़ाई लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे जब हम खुद ही एक नहीं हैं। और कइयों को तो ये सिर्फ़ वो है, कइयों को तो पैसा कमाने का एक तरीका है ये वाली बातें करने करके और ये सब करके। पर इट्स एन इश्यू व्हिच आई फील मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में सिर्फ़ बात करने से अच्छा है कि आप ज़मीन पे काम करो अपना इस बारे में। नहीं बात करना पहले ज़रूरी है, माहौल बनाना ज़रूरी। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स। दे नो जल्दी कि अब क्वाइट जी। उसमें होगा। अब जैसे अभी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं तो 25-40 लोग इकट्ठे कर लेती हूँ बिहार के, क्योंकि पूरी जगह बिहारी भरे पड़े हैं। चौकीदार क्या, तो खाना बनाने वाला क्या, तो सफाई वाला क्या, बिहारी भरे हुए हैं सारे। मैं तो इकट्ठे करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि समोसा खाएँगे शाम को जब मेरी ड्यूटी खत्म होती है सबकी, तो मैं ऐसे मिलती हूँ। तो मैं वैसे प्रचार करके उनको बता रही हूँ चीज़ें। ओपनली करूँगी, तो वो होगा ही नहीं, इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा। बैठ के बोल रही हूँ, मैंने कहा अगर आ गए ना ये तेजस्वी आ गए या ये प्रशांत किशोर आ गया, तो तुम्हारा आयुष्मान भारत खत्म, तुम्हारा राशन खत्म, तो तुम्हारा ये और फिर मैं बोलती हूँ फिर मुस्लिम राज हो जाएगा, मैं तो बोल देती हूँ। कई लोग रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। मैंने कहा हो नहीं आप जाएगा बोल बेटा। जो रही हैं वो सही है। जस्ट दैट कि कोई और बोल नहीं रहा है। आप जो कह रही हैं आई हैव बिहारी फ्रेंड्स। आई नो फॉर अ फैक्ट कि वही होना है बिहार। बिहार का बंगाल हो जाना तय। जैसे जो अगर दरभंगा किसी शहर है, आदमी दरभंगा शहर का नाम हाँ, द्वार हाँ, बंगाल है। द्वार बंगाल तो बंगाल की शुरुआत वहां से होती है तो खैर अपभ्रंश होते होते दरभंगा हो। आज ही मैंने वहाँ के 2-4 लोगों से बात की, सबके नंबर्स हैं मेरे पास, नहीं तो मेरा ना फ़ोन भरा-भरा बच्चे कहते हैं, डिलीट करो इसमें से कितने नंबर हैं तुम्हारे पास? सारे ना बिहार, बिहार, बिहार लिख के ही मेरे पास होंगे अराउंड 150 नंबर। हम्म, तो हम्म। वो मैं उनको फ़ोन लगा रही थी, तो वो बता रहे थे दरभंगा के उसमें, जहाँ आरजेडी का एमएलए जीता है, उसने राशन ही बंद कर दिया डीलर्स को बोल के कि बंद करो जो मोदी जी राशन दे रहे हैं। तो वहाँ ये अफ़वाह फैल रही है कि बीजेपी ने राशन बंद कर दिया। मैम मेयर दरभंगा के मुसलमान है। तो आप सोचो कितना ये लोग तेज़ चल रहे हैं, तो फिर मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा तू लाउड स्पीकर पे फ़ोन कर और एक पंचायत टाइप लगा अपने पेड़ के नीचे। एंड तो उसने इमेजिन 100 साल पहले दरभंगा के राजा जो थे, राजा दरभंगा, बिग हाँ, पर्सन, बहुत कंट्रीब्यूशन। बीएचयू की सारी जमीन सारा पैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए राजा दरभंगा ने दिया। ही हैड हिज प्राइवेट एयरपोर्ट एट दैट टाइम।
पर संदीप, जो आज मैं आपको बातें बता रही हूँ, मैं तो एक ही कंक्लूजन है जो हम कह रहे हैं ना, हमारा इंटरव्यू खत्म होने के स्टेज पे है। हुँ। मैं बोलूँगी हिंदू को नुकसान सिर्फ़ हिंदू पहुँचाता है, और मैं रोज़ अपने फ़ेसबुक पे कुछ डालती हूँ जो हो रहा है हिंदूज़ के अगेंस्ट, और मैं ये बोलती हूँ, हर हिंदू के लिए बोलती हूँ, मैंने कहा हेलो इनोज़, मेरा घर जलेगा तो ये मत सोचना तेरा घर नहीं जलेगा। मेरा घर आज जला कर, अब आप मुझे एक बात बताओ, आयरलैंड में जो हुआ है, उस हिंदू लेडी को लेके पीटा है। 17 साल से वो रह रही है, उसके पास सिटीज़नशिप है, सब कुछ है। क्योंकि उस उन लोगों ने तो, जो वो राइट विंगर्स हैं वहाँ के, वो तो अब पागल हो गए ना, उनको साथ मुसलमान जो कर रहे हैं। अब तो उनके पास कोई चारा ही नहीं, वो जिस ब्राउन को देखेंगे, वो मारेंगे। सेम वे यहाँ पे अगर हिंदूज़ यूनाइट नहीं हुए, तो वो आपको सिर्फ़ आपके हाथ में मौली देख के, टीका देख के आपको मारेंगे, वो नहीं पूछेंगे आप जैन हो कि आप शर्मा हो, तो आप दलित हो, तो आप ये हो, तो फलाँ हो। ये लोग समझते ही नहीं इस बात। इनको लगता है नहीं, डेल्यूज़न में है। हम सेफ हैं। आप मानो पूरे गुड़गाँव में पढ़े-लिखे सीईओज़ एंड सीओ एंड कहाँ-कहाँ के कॉर्पोरेट के हेड्स और ये सब, इन सब ने अपने घर में बांग्लादेशी मेड्स रखी हैं। दे डोंट हैव टाइम। उनको लगता है काम खत्म करो, मेड नहीं मिल रही, बांग्लादेशी भरे हुए गार्ड्स। दिस फ्रेंड ऑफ माइन, कभी आप दिल्ली आए, मैं उनसे मिलाऊँगी आपको, वो आपको गुड़गाँव के गार्ड्स की बातें बताएँगे, जो बिल्डिंग्स के गार्ड्स हैं। उन्होंने उसमें बांग्लादेशी घुसाए हैं, वो चीप, वो तो 6-7 हज़ार में भी काम कर लेते। ये हाल है। वी आर ऑन अ, हम एक ब्रिंक, लावा टिपिंग के, पॉइंट। हम खड़े हैं एक वोल्केनो जो अभी निकला नहीं है, बर्स्ट नहीं हुआ है, वो हुआ नहीं है, इरप्ट नहीं हुआ है। वी आर दिस थिंग, एंड लोग बहुत इसको, दे जस्ट टेकिंग इट इन द स्ट्राइड, इनको लगता है पागल हैं, कम्युनल हैं। मैं कहती हूँ मिल के रहेंगे तो हम भी मिल के रहेंगे, पर अब चुप नहीं रहा जाता इतनी बकवास, अपने देवी-देवताओं के अपमान इतना सहा नहीं जाता। मैम 80 साल पहले कलकत्ता के लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि 16 अगस्त, जो कि कल ही बीता है, एक डायरेक्ट एक्शन डे होगा और दसियों हजार हिंदू सड़क पर मार मार दिए जाएंगे, जिनकी लाशें गिद्ध खाएंगे। और 100 साल बाद जब एक फिल्म बनेगी उस घटना पर, तो उस फिल्म को कलकत्ता में ही नहीं दिखाने दिया जाएगा। नहीं, पर आपको लगता है उनको नहीं पता था? इस हालात के सब ज़िम्मेदार वो पता खुद हैं। उनको सब पता है, ये जो भद्र लोग और ये सब है, ये जो एलीट और एजुकेटेड क्लास है, ये इन लोगों को चाहिए शाम को चावल, है। मच्छी, वाइन। नहीं नहीं नहीं, I'll share one very amazing incident। हमारे जो प्रारब्ध के को-फाउंडर है पुष्कर अवस्थी जी, उन्होंने एक ऐसी इंसिडेंट बताई, मतलब मेरे तो मेरे बाल खड़े हो गए। सुभाष चंद्र बोस के भाई, आई गेस हिज नेम वाज शरद चंद्र, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। 16th अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे, बंगालीज हिंदू किलिंग गॉट किल्ड बिग टाइम। कितने मरे, वो फिर सोहरावर्दी ने मारा, फिर पाठा जी ने, गोपाल पाठा जी, भगवान हाँ, उनकी आत्मा को मोक्ष दे, तो उन्होंने जब रेसिप्रोकेट किया तो उसके बाद गांधी गया मुसलमानों को बचाने, सब कुछ हुआ फाइन। जनवरी 1947, भाई सुभाष चंद्र बोस जी के, वह सोहरावर्दी के साथ बैठ के माउंटबेटन को प्लान देते हैं कि ये ग्रेटर बंगाल बनना चाहिए, कि हम दोनों हिंदू मुस्लिम साथ में रह के राज करेंगे। डेल्यूजन टू नेक्स्ट लेवल। फिर जो जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ हुआ तो कहानी सबको पता, अब आजकल एंड धीरे धीरे पता चल रही है, ऑफ आप कोर्स। वो छोड़िए, हमारे सिखिज़्म में हमारे सारे गुरुओं को जिन्होंने मारा, हम्म। जिस तरीके से मारा, हमारे 5 प्यारों को मारा, सबको मारा, उनके साथ तो ये बैठ के नमाज़ पढ़ा रहे हैं गुरुद्वारे में अपने। आप अरे क्या उनको 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 उनका रोजा इफ्तार कर रहे हैं। हाँ, और साथ में बोल रहे हैं कि नमाज़ पढ़ लो उसमें, गुरुद्वारे में पढ़ लो नमाज़। मतलब मैं बता तो रही हूँ, ये इन्हीं लोगों के कारण हमारे जैसे लोग भी मरेंगे, जो लड़ाई आवाज़ उठाएँगे। इनकी, और ये लोग ये नहीं समझ रहे कि जब वो लोग मारने आए, अब जब 1946 में जो हुआ था, आप बताइए डायरेक्ट एक्शन डे, उसमें कई तो ऐसे भी होंगे ना अब, जो मुसलमानों के फ़ेवर में ही होंगे। मैम सेकुलर सबसे पहले मरता है, क्यों? सेकुलर सबसे पहला चारा होता है। नहीं तो आपने वो नहीं सुना था गाज़ा में क्या हुआ? जो हाँ। एक लेडी इज़राइली थी, वो लेडी, उसी ने सारे गाज़ा के बच्चों का ट्रीटमेंट करती थी, सब करती थी, पर क्योंकि वो ज्यू थी और वो लड़ती थी इज़राइल से कि इसको इंडिपेंडेंस दो, गाज़ा को एक स्टेट रिकॉग्नाइज़ करो।
सबसे पहले उसको मारा, काट-पीट दिया उसको। उनके लिए वो 7th ज्यू अक्टूबर को 7th अक्टूबर को जो पार्टी हो रही थी वो ऑन वो जो गाजा और इसराइल का बॉर्डर है वहां हो रही थी, और वहां पे ये लोग पार्टी जो कर रहे थे, पीस पार्टी कर रहे थे कि शांति के लिए हम पार्टी कर रहे हैं एंड लेट द गाजन्स कम इन, और 2-3 साल से उनको काम दे रहे थे एवरीथिंग, सो मच सो दैट कि वाटर की जो लाइंस दी उनको, उन पाइप्स का उन लोगों ने इस्तेमाल किया। एंड देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी कि इसराइल में एक गाजा की लेडी थी जिसका ट्रीटमेंट हुआ, मतलब सम हाँ, सर्जरी, मेजर आया सर्जरी आया हैपेंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हाँ, 6-7 महीने बाद आई वापस, और वो लोगों ने कहा कि ठीक है टेस्ट करेंगे इसका कि मतलब हम इसका दोबारा फॉलो अप करेंगे कि कैसी है, क्या हाल है इसके। वो वहीं फट गई बम लेके, उस हॉस्पिटल को उड़ा दिया। आप सोचो इन्होंने उनको वीज़ा दिए, वर्क वीज़ा, हाँ। कि आप सुबह आइए, शाम को निकल जाइए। इनको पता ही नहीं था कि ये लोग अंदर बैठे ये सब देख रहे थे कि किसके घर में कौन रहता है, कहाँ से घुसना है, क्या वो ये काम कर रहे थे उतनी देर में जो वर्क वीज़ा लेके आए। तो अब आप मुझे बताइए, फिर आप कहते हैं विश्वास कीजिए, कैसे विश्वास करें? मैम, हमास को पावर में लाने वाले गाजा ही वाले थे, वेस्ट बैंक वाले नहीं थे। गाजा वाले 92% वोट देके हमास को जो है लाया, और जब से हमास आया फिर उन्होंने कहा डेमोक्रेसी की जिक्र, हम ही रूल करेंगे, बात करते हैं, वेरी हैप्पी अबाउट। खैर, और साथ ये कश्मीर में हुआ है, ये बंगाल में हुआ है, पंजाब में हुआ है, जिस जिस कम्युनिटी को ये लगा कि वह केरला में हो इनके रहा है साथ जी लेगा, वो कम्युनिटी को अपनी लैंड छोड़नी पड़ी है। इसमें ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें कोई डाउट नहीं। अरे ये जो इन्होंने वक़्फ के कारण कितनी सारी विलेजेस को तमिलनाडु में भी खाली किया और इन्होंने हर जगह बोला ये भी केरल, हमारा, कर्नाटका। केरला का ये भी हमारी, वो भी हमारी, ये भी हमारी। पता नहीं क्या मैम, होगा। हम तो यूपी में रह के ना, वी आर हियरिंग, हम लोग को हमेशा आता कि अच्छा कितना ज्यादा एक्विजिशन कर लिया है जो खाली कराया जा रहा है, और सबसे तेजी से ऑफकोर्स यूपी में हो रहा है। मैं जिस एरिया में रहता था, मैं बचपन से एक लैंड है यहाँ पे, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, वहां रहता था। वहां जो दरगाह मेला था, मुझे हवा नहीं थी, हम लोग बचपन से दरगाह मेला जाते थे। मुझे संजीव सान्याल जी के माध्यम से पहली बार पता चला कि अच्छा बहराइच में एक राजा थे, राजा सुहेलदेव, उन्होंने सलार गाजी को मारा था, और इतना मारा था कि गोरी और गजनी के बीच में 180 साल का डिफरेंस था आने में, बिकॉज ऑफ राजा सुहेलदेव। राजा सुहेलदेव बहराइच के थे। मैं बचपन में कुछ नहीं, 7-8-10 साल रहा, नो क्लू। और जबकि हम सलार गाजी की दरगाह मेला पर जा रहे हैं, मस्त बच्चे हैं, ठीक है मेला घूमने जा आप ये सोचिए सब लोग ये बहुत मतलब सभी ये बात करते हैं। रहे हैं। और योगी जी ने अभी वो मेला बंद कराया, अभी जाके नहीं, बंद कराया। नहीं और जो आप देख लीजिए जैसे कितना गुलशन कुमार के कारण सारे टीज़ यस। सारी जगह सेट्स, फ़िल्मों में सब जगह हिंदू हमारे धर्म के सारे वो आरतियाँ वगैरह होती थी और भक्ति सॉन्ग्स होते थे। वो करके वो कैसे उनको मार दिया गया कि वो इसको इस्लामाइज़ कर पाएँ। मैम, आई एम अ उनको मूवी बफ, थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। गुलशन कुमार जी का आपने नाम लिया, अमेजिंग सोल। सिर्फ 3 लोगों पर गोलियां चली हैं बॉलीवुड में। गुलशन कुमार मार दिए गए, राकेश रोशन आफ्टर कहो ना प्यार है, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू सुपरस्टार दिया, दैट इज ऋतिक रोशन। और राजीव राय, who was only working with Hindu stars and he was making good films like त्रिदेव, विश्वात्मा, गुप्त, मोहरा, ये सब, और सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, तो he was giving hits with बॉबी देओल, हिंदू एक्टर्स, नॉट खान्स, ही वाज नॉट वर्किंग विद खान्स। राजीव राय अभी लौटे हैं जोरा फिल्म के साथ, ऑफ कोर्स फ्लॉप फिल्म है, बट ये ये 3 लोगों पे हमला हुआ, किसी पे कभी हमला नहीं हुआ। और ये एक बात जो बताऊँ, हिंद इनको भी तो बनाया हिंदुओं ने ही है। सेकुलर हिंदू, टॉलीवुड यस। और बॉलीवुड में भी तो हिंदू, अब आप देखो ना जिस तरीके से शबाना आज़मी और जावेद अख्तर को मैं देखती हूँ, हर हिंदू लड़की को अपने फ़ोल्ड में लाते हैं, उसको उसको लेफ्टिस्ट बनाते हैं और सब करते हैं और फिर उसको ऐसे उसका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर वो लड़की शादी कर लेती है किसी मुसलमान। लुक एट सोनाक्षी ऑल्सो, वो सलमान खान की फैमिली के साथ बहुत ही उसकी फरहान अख्तर की 2 बीवियां, अधुना अख्तर, शिवानी दांडेकर, आमिर खान की तीनों हिंदू। सलमान का तो खैर अता पता ही नहीं, काउंट ही नहीं है, इज बारनी स्टिंसन फ्रॉम हाउ आई मेट योर मदर, सो नहीं, संजय नहीं, दत्त बट ऑफ कोर्स, हाँ। व्हाट आई से इज़ हिन लिसन, जैसे कहते हैं ना कि मुगलों को भी तो दरवाज़े किलों के हिंदुओं ने ही खोले ना अंदर से। यस। तो सेम वे बॉलीवुड में भी हिंदुओं ने ही तो ये सब किया। पैसों के लालच में दाऊद के साथ और ये सब करके इस्लामिक कल्चर शरद लाए थे। पवार,
हेविली मतलब इन्वॉल्व। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट है, आज तक नहीं आई, दैट्स अनदर मैटर। अजीत डोभाल जी ने खुद बोला कि मैं दाऊद को गिरफ्तार कर लेता, इट वाज मुंबई पुलिस हु स्टॉप्ड मी। अब देखो ना संदीप जी, ये तो लड़ाई एक ऐसी है, ये बकवास करके और एक दूसरे को भड़का के नहीं होगी। आपको ये सटल मैनर में ज़मीन पे करनी है। यस, लाइक आपने अरफा खानोम का वो स्पीच नहीं सुनी, इसने उन लोगों को बोला, अपनी लड़ाई जारी रखिए, स्ट्रैटेजी बदल लीजिए। मैंने तो उसकी वो आई बात आई पकड़ ली, रीइटरेट, आई रीइटरेट, तो मैंने तो वो बात पकड़ ली। शांत शी रहिए। सेड आई रीइटरेट। हाँ, एंड वो कह रही एंड स्ट्रैटेजी बदलो। मैं भी ये कह रही हूँ, स्ट्रैटेजी बदलो, चुप रहो, धीरे-धीरे जो काम करने हैं वो करो। करते रहो। सही बात है, सही बात। अब मैं इस मामले में बस अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूँ हम सबको, कि हमारे पूर्वजों ने सत्ता में न रहकर, सत्ता के खिलाफ रहकर हिंदू धर्म को हजारों साल से लड़े, चाहे जिस रूप में पूजा, चाहे जिस रूप में बचा कर ले आए। एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पत्थर ही पूज लिया, उसी से अपना धर्म बचा लिया, चाहे एक पेड़ अरे के उन्हीं के चारों लिए तरफ कर धागा लो, बांध लिया। हाँ, उन्हीं के लिए कर लो, उन्हीं के लिए कर लो, हाँ, उनकी आत्मा की हमारे शांति पास, के लिए धर्म को हम नहीं, उन्होंने हमारे पास तो आज सत्ता है, आज सत्ता हमारी, एंटी हिंदू नहीं है कम से कम। तो वी आर इन अ मच बेटर कंडीशन, जो हमारे पूर्वजों जिस रूप में हमको बचा कर लिया है। सो वी आर इन पर्सन मच मोर जो कंफर्टेबल जो पोजीशन। जो वहाँ हुआ है ना यूपी में इस बारी 2024 के इलेक्शन में, वो जो 30 सीटों का फ़र्क आया, 30-35 सीटों का, उससे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हिंदुओं को भी ना बार-बार जगाना पड़ेगा, इनको समझ नहीं आती। हमें सत्ता में रहना नहीं है, हमें सत्ता में रहने का पर्पस नहीं पता, हम हमें बड़ी आता जल्दी जो है। गुलामी हमारे डीएनए में आ गई है। हमें अच्छा लगता है बोलना कि आप बहुत अच्छे हैं जी, आप बहुत अच्छे हैं। हम ही खराब हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ये हमें इसमें बस ये हमारे कह सकते हैं कि 10 ही साल हुए, अभी तो शुरू हुए, ऐसे शुरू कैसे हुए। जाने देंगे बीजेपी को? ऐसे कैसे जाने देंगे बीजेपी, आरएसएस? हाँ, यस, बीजेपी इज अ बिग फलक्रम, आरएसएस बिग, मतलब नहीं, केवल आरएसएस वीवर्स हैं। के हाँ, साथ ही खड़े होके काम कर लो तो बीजेपी अपने आप पावर में आ जाएगी। बिल्कुल। नहीं भी आरएसएस, नहीं भी बीजेपी, अपना हिंदू धर्म का काम, भाई उन्होंने माहौल दे दिया, आप अपना काम करो। माहौल तो दिया उन्होंने कि आप कर सकते हो, कोई आपको रोकने नहीं आए। खैर, तो पायल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 1 घंटे का बहुत मज़ा समय आया, दिया। आपने तो मुझसे बहुत कुछ उगलवा लिया। वैसे मेरे को घरवाले बोल रहे थे ज़रा आराम से बोलना, पर मेरे तो जो दिल नहीं में नहीं, आता है ज़ुबान पे आता है। मेरे से नहीं आपके होता पास है। बहुत कुछ है अभी, मुझे लगता है आपके पास बहुत कुछ है। डिटेल जो है 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट कभी आमने सामने भी हम करेंगे। और मुझे मैं ये कहूंगा कि कृपया हमारे चैनल पर आएं और अपनी ऐसी जो बातें हैं आपके मन में, जो विचार है, और आपने आज जो हमसे साझा किया है, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमसे अपना एक अनुभव पूरा जीवन का साझा किया है। तो थैंक यू फॉर दिस। एक दिन बात करेंगे, इतनी मतलब या तो मोदी जी को सब बहुत प्यार करते हैं, या मोदी जी को सब नफ़रत करते हैं, बीच का मिडल पाथ नहीं, उसपे एक दिन बातचीत करेंगे। मैं आपको वो हमारे बातें मैं वो मैम, बातें हमारे यहाँ बताऊँगा यूपी में, जो सुनी है हमारे आपने। यूपी में ना कई लोग कहते हैं कि जो जो लोग बहुत बहस नहीं करना चाहते एंड जो प्योर समझते हैं कि हाँ ठीक है कर दिया, कर, वो कहते हैं कि मोदी जी किए होंगे, कुछ सोच समझ के किए होंगे, अब ज्यादा बात नहीं। समझाओ, कर दिए होंगे ना, ठीक, कुछ सोच समझ के किए होंगे, छोड़ो, हमारी तुम्हारी समझ से बियॉन्ड, जाओ, छोड़ो। मैंने तो वो बातें सुनी है मोदी जी के बारे में खिलाफ उनके, और गालियाँ सुनी है मैंने, मतलब ऐसी-ऐसी कर्सेस सुनी है उनके लिए। तो फिर अब मेरी जब उन लोगों से बातचीत बंद कर दी मैंने ये करना, कि मेरे को लगा क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं न कहीं वो मोदी जी का नाम लेके हिंदूज़ के ऊपर ही अटैक कर रहे थे, व्हाट आई फेल्ट। यस। दे कुड नॉट टेल मी ऑन माय फेस, से थिंग्स टू मी ऑन माय फेस। तो उन्होंने मोदी जी के वो बहुत बुरे अटैक करे, छाती पीट-पीट के ऐसे-ऐसे करके एंड ऑल। तो मेरे को लगा वो तो अटैक करेगा एक दिन इमरान का। मैं आपसे बात करूँगी इन इन चीज़ों के बारे में हाँ, कि दैट्स अनदर कन्वर्सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने हमें सुना। और पायल जी को बहुत धन्यवाद, इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मास्क उतारो जी। और वाकई में अपने नाम के अनुसार जो है यह का मैं चैनल तो कहती हूँ पायल मैम स्वयं। दोगलापन और हिपोक्रेसी का मास्क उतारती हूँ मैं। मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता दोगलापन। आप इनके अच्छे हैं, शॉर्ट्स जरूर देखिए, इनके शॉर्ट्स जरूर देखिए, जो शॉर्ट वीडियोस हैं बड़े कमाल के होते हैं, 2 मिनट में बहुत सारी बातें होती हैं उसमें। और ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया, हम लोग अपनी चर्चाओं को जारी रखेंगे, विचारों को साझा थैंक करेंगे जी। थैंक और दर्शकों, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मास्क उतारो जी और प्रारूप।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैम के चैनल का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आपको किन विषयों पर बात करनी है, आपकी क्या राय है हमारे आज के विचारों पर, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, प्रणाम, हर हर महादेव।